नमस्कार, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज एक छोटी सी यात्रा हल्द्वानी से खूबसूरत कोटा बाग तक की। कोटा बाग जो है वो हल्द्वानी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। रास्ते में हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर पड़ता है, थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर चढ़ करके। उसके बाद काफ़ी फॉरेस्ट एरिया भी है, फिर खुला मैदान आ जाता है। तो एक छोटी सी यात्रा कोटा बाग तक की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर आ रहे हैं डेस्टिनेशन ट्रैवल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं डेस्टिनेशन ट्रैवल पर वो आपसे मिस ना हो। इसमें मैं जगह जगह जहां पर भी घूमता फिरता हूं उसके व्लॉग्स बनाऊंगा और यहां पर अपलोड करूंगा। तो जगह जगह की सैर, अलग अलग जगह के आपको दर्शन, तमाम टूरिस्ट प्लेसेस के यहाँ पर मिलते रहेंगे धीमे धीमे करके, क्योंकि 2 साल कोरोना में निकल गए तो कुछ नहीं कर पाए, हम लोग घर पर ही रहे। लेकिन अब चूँकि लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको लगातार वीडियोस मैं अपलोड करता रहूं और अपडेट्स देता रहूं नई नई जगह की। कोटा बाग थोड़ा सा ऑफ बीट है, यहाँ पर अधिक टूरिस्ट नहीं जाते हैं, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कोटा बाग को और हल्द्वानी से ये छोटा सा सफ़र वाया काला ढूंगी करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। हल्द्वानी से रामनगर रोड पर जब आप आगे चलते हैं लामा चौड़ के आगे, तो फिर ये एक शार्प कर्व आता है, तीव्र मोड़, जिसके बाद ये एक ब्रिज आपको पड़ेगा, जिसके नीचे से सीजनल रिवर जो होती है हमारी बरसाती नदी, ये निकलती है और बारिश के समय इसमें पानी अधिक रहता है। और इस पुल के ठीक बाद रोड में फिर एक कर्व आता है चकलवा की तरफ और यहाँ से फॉरेस्ट रेंज शुरू हो जाती है। हरा भरा वन है दोनों तरफ और रात में अक्सर यहाँ पर टाइगर्स भी निकल आते हैं, क्योंकि ये सारी जो रेंज हैं, डिफरेंट फॉरेस्ट रेंज, ये सारी की सारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारा है रामनगर में, उसी के अंतर्गत अलग अलग रेंज हैं। कहीं पर ढिकाला रेंज आएगी, कहीं पर काला ढूंगी रेंज आएगी। तो ये जितनी भी डिफरेंट रेंज हैं ये आपको पड़ती हैं अगर आप जिम कॉर्बेट पार्क तक जाएंगे। इसी सड़क से आप रामनगर जिम कॉर्बेट पार्क जाते हैं और काला ढूंगी के बाद राइट साइड कोटा बाग के लिए सड़क चली जाती है फॉरेस्ट एरिया के अंदर से, और वहीं से आगे लेफ़्ट पर कर्व के साथ सड़क जाती है फिर आगे रामनगर की तरफ, या फिर आप बाजपुर की तरफ जो जाते हैं। दोनों ही तरफ बहुत डेंस फॉरेस्ट है, क्योंकि टाइगर्स हैं, तमाम सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, हिरन हैं, नीलगाय है, ये इसमें भरमार है इनकी। काफ़ी प्रजाति के यहाँ पर सांप भी रहते हैं इन जंगलों में। और दोनों तरफ काफ़ी सारे आपको वानर जो हैं, बंदर बहुत सारे यहाँ पर आपको नज़र आते हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो अपनी कार से इनको खाने पीने का सामान ये देखिए फेंकते रहते हैं। तो तमाम सारे बंदर जब भी कोई कार देखते हैं तो उसके साथ साथ दौड़ लगाते हैं। ये अब हम चकलवा पहुँच गए। देखिए ये छोटा सा बाज़ार है चकलवा। लामा चौड़ से फॉरेस्ट रेंज जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर आप पहुंच जाते हैं चकलवा में। ये अब हम आ पहुंचे हैं काला ढूंगी। ये आ गया काला ढूंगी। काला ढूंगी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है यहाँ से, क्योंकि आप नैनीताल को भी जा सकते हैं। जो लोग मुरादाबाद की साइड से आते हैं वो विशेषकर रामनगर रोड से अगर तो बाजपुर होते हुए तो वो इधर से ही फिर नैनीताल जाते हैं। वो हल्द्वानी होकर के खाटगोदाम वाला जो रास्ता है उधर से नैनीताल नहीं जाते हैं। और अभी हम आपको आगे दिखाते हैं
ये रामनगर जो रोड है उस पर ये पुल आजकल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वन वे कर रखा है। यहाँ पर पुलिस के कांस्टेबल्स खड़े हैं दोनों तरफ और बारी बारी करके ट्रैफिक को छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको यहाँ पर करना पड़ता है। जब ये पुल बन जाएगा तो फिर यातायात सुगम हो जाएगा। ये वो जगह आ गई जहाँ से राइट साइड पर नैनीताल जाने के लिए सड़क कटती है। अगर आप रामनगर की दिशा से आते हैं, बहुत से लोग दिल्ली से जब आप आते हैं वाया मुरादाबाद, तो इस रास्ते से फिर मल्लीताल की तरफ आप निकलते हैं नैनीताल में। ये वो रोड है और यहाँ से आगे जब आप चलते हैं कालाढूंगी के इस रास्ते से, तो यहाँ पर इस ब्रिज के बाद डाइवर्जन आता है। कोटाबाग के लिए हम दाहिने हाथ पर जाएंगे, जबकि सीधे सड़क की कर्व लेकर के रामनगर की दिशा में जाती है। आगे से आप यहाँ पर लेफ़्ट मुड़ते हैं रामनगर को, ये सीधे हाईवे चला जाता है रोड, और राइट साइड फॉरेस्ट के अंदर से ये कोटाबाग जाती है सड़क, जिधर अब हम मुड़ गए हैं। और यहाँ से अब हम जिस रास्ते चल रहे हैं ये थोड़ा सा घुमावदार रास्ता है, जैसे कि पहाड़ों पर होता है फॉरेस्ट एरिया, और इसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर भरमार है। दिन के समय बस ये थोड़ा सा रहता है कि जो वन्य जीव हैं, जंगली जानवर, मुख्य सड़क पर नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी दिन में भी यहाँ पर टाइगर्स दिख जाते हैं। रोड क्रॉस करता है अगर जब भी जानवर, तो कभी कभी दिन में भी नज़र आ जाता है टाइगर यहाँ पर। तो दो पहिए से आना दिन में भी यहाँ पर ख़तरे से खाली नहीं है। बेहतर होगा कि आप 4 व्हीलर में ही आएँ। लोकल बस भी आती हैं प्राइवेट हल्द्वानी से कोटाबाग, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी है। तो काफ़ी हरा भरा यहाँ पर एरिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सीनिक ब्यूटी आपको नज़र आएगी रास्ते में। ये कोटाबाग जाते हुए आपको दाहिने हाथ पर हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा। हमने भी यहाँ रुक कर के भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, ताकि यात्रा सुखद रहे, मंगलमय रहे। सुरक्षित यात्रा के लिए आप भी ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहिए। इस प्रकार के जो भी मंदिर आपको रास्ते में पड़ते हैं, तो वहाँ पर 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन रुकिए अवश्य। हमारे पहाड़ों में, क्योंकि ये देवभूमि है, कण कण में यहाँ पर भगवान विद्यमान हैं, और उनके दर्शन करके हनुमान जी के आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्रा हम कर रहे हैं। काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर, और ग्रीनरी आप देख ही सकते हैं। ये अब हम जो वन क्षेत्र है हमारा, उसके और अंदरूनी इलाके में आ गए हैं, और टाइगर्स हैं यहाँ पर, लेपर्ड्स हैं। मुझे अभी बताया था यहाँ पर जब मंदिर पे मैं रुका था कि आगे का जो ये एरिया है विशेषकर, इसमें आप गाड़ी से बाहर जो है, कार से ऐसे मत उतरिएगा, सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर टाइगर या लेपर्ड घात लगाए बैठा हो, या आसपास कहीं झाड़ियों में छुपा होगा। तो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, नज़र नहीं आता। ये वो एरिया है सारा जंगल का। तो कार के गेट से ही मैं शूट कर रहा हूँ, सब कुछ देख के चारों तरफ, क्योंकि उतरना कार से यहाँ पर रिस्की है। हालांकि दिन के समय वाइल्ड एनिमल्स अटैक नहीं करते हैं जनरली, ऐसा देखा गया है, क्योंकि जंगल में जब सफारी होती वो भी एक विशेष समय पर सुबह और दिन में कराते हैं। शाम के बाद ही ज़्यादा अटैक करने के चांसेस रहते हैं। तो ये अब हम वन क्षेत्र से आगे अब निकल करके आ गए। खूबसूरत मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर हरे भरे खेत, और उसके ठीक पीछे आपको पर्वत श्रृंखला पूरी दिखाई दे रही होगी हमारी कुमाऊं की। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, और जगह जगह झाड़ियों में भी आजकल फूल बहुत खिले हुए हैं। ये देखिए, जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, जो फूल हैं जगह जगह आपको खिले हुए नज़र आएंगे, और दूर तक जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी हरियाली भी है, थोड़े बादल धुंध भी लगी हुई है। बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर नज़र आती है। क्योंकि इस समय वेदर इतना क्लियर नहीं है, फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं। सामने आपको खेत खूबसूरत नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, और नए खेत की तैयारी भी यहाँ पर देखिए जो काश्तकार हैं वो कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से कोटाबाग की दिशा में।
सामने पहाड़ियाँ, उन पर बादल लग रहे हैं इस समय। बहुत क्लियर मौसम नहीं है। अगर आप और थोड़ा विंटर्स में यहाँ पर आएंगे या मार्च के महीने में, जब मौसम बहुत साफ़ रहता है, अगर अच्छी धूप होगी तो और भी खूबसूरत आपको ये पूरा दृश्य नज़र आएगा। सड़क थोड़ी सकरी है। यहाँ पर कोटा बाग जाने की जो सड़क है सिंगल लेन है, आप कह सकते हैं। तो बहुत अधिक स्पीड से आप यहाँ पर अपने व्हीकल को ना चलाएं, सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि जो कर्व हैं या टर्न है मोड़ से कोई दोपहिया वाहन आ सकता है, कोई और कार आ सकती है सामने से, तो सावधानी ज़रूर बरतें। और यहाँ से आपको एक हम पूरा खूबसूरत व्यू दिखा रहे हैं कोटा बाग के ठीक पहले। ये आपको दृश्य दिखाई देगा। इस प्रकार से खुला हुआ मैदान है बहुत दूर तक, और यहाँ पर हर तरफ पहाड़ियाँ हैं। अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए खूबसूरत पहाड़ियाँ दूर दूर तक, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी हरियाली है, खेत हैं और पहाड़ की पूरी श्रृंखला। ये देखिए पहाड़ियाँ बहुत दूर तक, आपको सब तरफ पहाड़ यहाँ पर नज़र आएंगे। हालांकि इस समय थोड़ा सा हेज़ी हो रहा है, धुंध टाइप की लग गई है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यू है कोटा बाग आने तक। और ये अब हम पहुंच गए हैं कोटा बाग। ये हमारा आ गया मुख्य बाज़ार कोटा बाग का। छोटा सा बाज़ार है, इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कोटा बाग का, और आसपास छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पर। तो एक छोटा सा बाज़ार का भी ओवरऑल व्यू हम आपको दिखा देते हैं। ये प्राइवेट गाड़ियाँ जो हमारी मैक्स जीपें हैं, देखिए चल रही हैं। रामनगर भी यहाँ से जाती हैं, नैनीताल भी जाती हैं, हल्द्वानी को भी आपको सवारी यहाँ पर मिल जाती है। तो ये कोटा बाग का छोटा सा व्यू, बाज़ार का छोटी सी सैर हम आपको कराते हैं। खाने पीने की दुकानें हैं यहाँ पर, बेकरी है और दवा की दुकानें हैं जनरल। छोटा सा कस्बा है कोटा बाग, नैनीताल ज़िले में आता है ये। और डाक की गाड़ी आ गई, भारतीय डाक विभाग की। पोस्टल सर्विसेज ही एकमात्र ऐसी चीज़ है हमारी इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक, जो देश के हर गांव हर कोने में मौजूद है। कोरियर सर्विस नहीं है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। कभी भी आपको किसी रिमोट एरिया में कहीं पर भी कोई चीज़ भेजनी है, वो आप बाय इंडियन पोस्ट ही भेजिएगा, क्योंकि उसकी डिलीवरी पक्की है, सुनिश्चित है, क्योंकि गांव-गांव में डाकखाना है। तो ये छोटा सा बाज़ार है, यहाँ पर हम देखते हैं चल कर के क्या क्या दुकानें हैं। एक ओवरऑल व्यू आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कोटा बाग से। छोटी छोटी कई सारी दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, यहाँ पर कपड़े की हैं। आसपास जो मार्केट है कोटा बाग का, बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं अब घर को, दोपहर का टाइम हो गया है। बेकरी है यहाँ पर, ये देखिए सामने बेकरी अब जगह जगह खुल गई हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरऑल व्यू